लाभ है दोनों दल के लोग लें और कहीं नुकसान की स्थिति हो तो उससे बीजेपी अपने को बचाना चाहे, ये कैसे संभव है? क्रेडिट या डिसक्रेडिट दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सवाल खड़ा कर रहे हैं जेडीयू के ऊपर। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर को लेकर, यानी कि अग्निपथ जो योजना है उसको लेकर जेडीयू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा मंत्री कई सालों से जनता दल यूनाइटेड के पास है, लेकिन ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट 3 साल में नहीं होता है। ये सवाल उन्होंने खड़ा किया जेडीयू के ऊपर, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो संसदीय अध्यक्ष के जो नेता हैं उन्होंने उनको जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता की मलाई साथ में खाते हैं और कुछ गलतियां अगर होती है तो उस गलती को भी स्वीकार करना सीख ले संजय जायसवाल। ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही है कि आखिरकार हम भी सरकार में हैं और वो भी सरकार में हैं। अगर गलती होती है या क्रेडिट लेना हो या डिस्क्रेडिट होता है तो दोनों का होता है। क्रेडिट लेना हो तो दोनों लेंगे और डिस्क्रेडिट लेना हो तो जेडीयू पर ऐसा नहीं चलेगा। और जहां तक की बात है तो इसमें सरकार की भूमिका कम होती है। वाइस चांसलर जिस तरीके से नियुक्त किए जाते हैं तो उसमें वो भी सरकार में है, उनको भी सब कुछ पता है। किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है संजय जायसवाल को, सुनिए उनके बयान। कहा है कि जदयू के लोगों पे हंसी आती है, शिक्षा विभाग उनके पास है लेकिन 5 साल में बच्चे ग्रेजुएशन नहीं कर पाते और वो लोग अग्निवीर पर कह रहे हैं कि पुनर्विचार होना चाहिए। अब देखिए क्या टिप्पणी रोज की जाए। शिक्षा विभाग में जो सेशन लेट है विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, इसका कारण सब लोगों को मालूम है और सरकार की ओर से कितनी कार्रवाई की जा रही है यह भी सब लोगों को मालूम है। इस मामला में, यूनिवर्सिटी के मामला में सरकार की ताकत सीमित होती है। यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर हैं उनकी देखरेख में सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जवाबदेही सीधे इस विषय पर यूनिवर्सिटी की खुद की है और उसमें बहुत कुछ बिहार सरकार का रोल होता ही नहीं है। अब यह कहा जाए कि वाइस चांसलर की बहाली जो हो रही है उसमें भी कई बार दिखता है कि वाकई समस्या रहती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की टिप्पणी हो, सब कुछ जानते हुए जवाबदेही किसकी और कहा जा रहा है किसके बारे में, यह तो मुझको लगता है कि सोच समझकर किसी को बोलना चाहिए। राज्य के युवाओं को भरमाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए राज्य के युवा बहुत होशियार हैं, बहुत तेज हैं, उनको कोई भरमा नहीं सकता है। लेकिन उनकी जो समस्या है, समस्या पर बोलते हुए उनकी समस्या को डाइवर्ट कर देना यह भी मुनासिब नहीं है। यूनिवर्सिटी में सेशन लेट है तो उसमें हमने कहा कि राज्य की सरकार की भूमिका बहुत होती ही नहीं है ऐसे मामलों। पढ़े लिखे लोगों को यह बात मालूम है, आम लोगों को भले लगता होगा कि यूनिवर्सिटी मतलब बिहार सरकार, ऐसा होता नहीं है। यूनिवर्सिटी में उसके संचालन की जवाबदेही, उसके इंटरनल बहुत सारे मैटर्स हैं जिसमें बहुत हस्तक्षेप राज्य की सरकार नहीं कर सकती है, यही व्यवस्था है। कुछ समझ नहीं आता है, बात कर रहे हैं। अब इस पर क्या कहा जाए, बयान सोच समझ कर देना चाहिए किसी को भी, बस इतना ही आग्रह। अब यह सवाल उनसे भी पूछा जा सकता है। हम लोग तो बोलते रहते हैं जब हम लोगों को उचित लगता है। गठबंधन के पार्टनर हैं वही, तो यह बात उनसे भी पूछा जा सकता है। क्यों बोल रहे हैं इस तरह से, उनसे पूछिए। बार-बार सरकार में रह के सरकार पर सवाल खड़ा करना, यही तो हम कह रहे हैं कि क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है, तो वही बता पाएंगे। लेकिन सब लोग देख ही रहे हैं कि सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार में हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी भी है। सरकार अच्छा काम करती है तो स्वाभाविक रूप से जेडीयू के पक्ष में भी मैसेज जाता है और बीजेपी के पक्ष में भी मैसेज जाता है। सरकार से कहीं कोई अगर उस तरह की बात हो जाती है
जिसमें लोग उस पर एतराज़ करते हैं, तो उसका कहीं नुकसान है तो सिर्फ जेडीयू का नहीं, बीजेपी का भी नुकसान। तो लाभ है दोनों दल के लोग लें और कहीं नुकसान की स्थिति हो तो उससे बीजेपी अपने को बचाना चाहे, ये कैसे संभव है? क्रेडिट या डिसक्रेडिट दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है और मैं तो पूरा देश देख रहा हूँ। उसके आधार पे नीतीश कुमार जी ही हैं जिनके चलते इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय बिहार में जातीय जनगणना कराने का हुआ है। स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा निर्णय नीतीश कुमार जी के चलते हुआ है तो उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का काम होना ही चाहिए। और इस दृष्टि से पार्टी की ओर से कार्यक्रम निर्धारित है 25 जून को राज्य के सभी जिला मुख्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता और एक सामाजिक संगठन उनके कार्यकर्ता सब लोग मिलकर एक साथ धन्यवाद यात्रा निकालेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। पूरे बिहार का यह कार्यक्रम है क्योंकि निर्णय मुख्यमंत्री जी का ऐतिहासिक है, तो इस बात के लिए धन्यवाद तो उनको मिलना ही चाहिए।